हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने क्यूट से चैनल बेस्ट विद ब्राइट इंस्टीट्यूट में। माफ़ी चाहते हैं कुछ समय तक मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं था। रीज़न ये है कि कुछ एग्ज़ाम्स चालू हो गए थे तो आई वाज बिजी इन एग्ज़ाम। बट अगेन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए 10th का एक बहुत ही अच्छी चैप्टर्स है आपके लिए, एनर्जी। इलेक्ट्रिकली हम लोग ये चीज़ों को समझेंगे। एंड एक बात और, आपके एग्ज़ाम के पहले हम आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे जो कि एग्जामिनेशंस को लेके थोड़ा सा एक्टिव रहिए। आप लोग एग्जाम्स आपके पास में आ गए हैं तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे। देखिए, आज हमें यही चीज पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें सिंपली पढ़ना है। अभी एक छोटा सा टॉपिक में सिर्फ ले रहा हूँ। ओके, सो गेट स्टार्ट। एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी आपको पता है कि सबसे बेसिक चीज होती है कि एनर्जी को खत्म किया नहीं जा सकता। वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी बट वी कैन ट्रांसफर वन एनर्जी टू सेकेंड। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग को यही चीज पढ़ना है, एनर्जी ट्रांसफर, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। ये सब चीजें जब हम इलेक्ट्रिसिटी में कंडीशंस को चेक करते हैं तो ये सब चीजें कॉमन है। अभी देखो आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है। हमें यूज जो चीजें यूज कर रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं आपको एक कंडीशन जहाँ पे ये माउस में लेके गया हूँ, यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया हुआ है। अभी देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले ये चार्ट देखिए, ये होता है सेल। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं सेल आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद हम बात करते हैं स्विच की। ये स्विच है। स्विच का मतलब आपको पता ही होगा, जब तक बटन ऑन नहीं करते तब तक पंखा चलता नहीं है, क्योंकि उसके कनेक्शंस टूट जाते हैं। जब हम कनेक्शंस उसको देंगे तब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, देन आपकी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंपल सा काम होता है, जैसे आप रोड पे चल रहे हो तो रोड पे स्पीड आप लोग ज्यादा चलाते हो तो कभी दिक्कत हो जाती है। तो इस उस स्पीड को कम करने के लिए हम लोग वहां पे गड्ढा बना देते हैं या फिर थोड़ी सी ऊंचाई नीचाई ऊंच नीच कंडीशंस में ला देते हैं, ब्रेकर डाल देते हैं वहां पे, तो ऐसा होता है। अब उसके बाद यूज होता है अमीटर। अमीटर देखिए यहाँ पे ए करके नाम लिखा हुआ है, ये ए जहाँ पे लिखा हुआ है इसको अमीटर बोलते हैं। इसमें हम लोग करंट आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद एक वी लिखा हुआ है। वी का मतलब होता है कि वोल्टेज। ठीक है, अभी हम लोग वोल्टेज रेजिस्टेंस बेसिस पे चेक कर रहे हैं। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस हम लोग चेक कर रहे हैं, इसके लिए इसका नाम वी ए बी लिखा गया है, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए टू बी। ठीक है, अभी चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम समय में कोशिश करता हूं मैं कि आपके लिए खत्म करूं, बोरिंग ना हो। एंड मोर इम्पोर्टेंट याद रखना, वायर का यूज होगा, बिना वायर के तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, अभी हम लोग को फाइंड आउट क्या क्या करना है वो चीजें देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन ए टू बी। दूसरा इलेक्ट्रिकल पावर फॉर्मूला। तीसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर इनटू हीट। फिर चौथा है व्हाट हैपन इफ वी चेंज रेजिस्टेंस बाय मोटर। एंड इसका पांचवा है डेरिवेशन। ऑलवेज रिमेंबर, डेरिवेशन अगर आया एग्जाम में तो वो 5 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम लोग को देखना है कि इसका पावर, जब हम काम कर रहे हैं, हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो काम होगा ही होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है फिजिक्स के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन रिक्वायर्ड टाइम। टाइम के हिसाब से आप काम करोगे, बराबर। अभी कंडीशंस आपको ये चेक करना है कि पावर इज इक्वल टू हम लोग क्या देख रहे हैं। अभी V इज इक्वल टू आप चार्ज देखोगे। ठीक है, और आपने बहुत पहले ये चीजें देखी होंगी कि हम जब भी चार्ज को लेके बात करते हैं वहां पे कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, आपको पता है कि पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन रिक्वायर्ड टाइम होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू एनर्जी इज इक्वल्स टू, अगर आप देखोगे तो एनर्जी हम कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सेल के थ्रू होता है। उस इज टाइम आपको मालूम है अपॉन टी। यूजुअली आपको पता होगा कि हम वी ए बी इंटू क्यू बाई टी लिख रहे हैं, बट इसके पहले भी पढ़ा गया था कि क्यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू आई होता है। आई का मतलब आप जानते ही होगी। एनर्जी की बात आ रही है तो वहां पे फ्लो ऑफ चार्ज तो रहेगा ही रहेगा, जिसको हम इसमें करंट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आपका करंट के नाम आप जानते हो तो और एक चीज और, वर्क इज इक्वल टू
अगर आप वर्क की बात करोगे तो याद रखना कि वर्क इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इनटू चार्ज ही रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, आप लोगों के टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, देखते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी देखिए द सोर्स ऑफ एनर्जी द सेल इनटू, ठीक है, अभी हीट की बात अगर हम करें तो आपको याद होगा, ठीक है, कि हीट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पावर के बारे में तो पढ़ लिया कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, ये डेरिवेशंस के हिसाब से किया गया है। तो इसमें आपको थोड़ा अगर समझ में कोई भी दिक्कत होगी तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हम किस तरीके से इसको पढ़ रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे याद रखना कि मैं अभी आपको क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बोला H इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, पी इंटू टी हो गया। अभी याद रखो P इंटू टी के बजाय हम यहाँ पे P की वैल्यू ऊपर जो हम लोगों ने फाइंड आउट की थी वो पुटअप कर देंगे अगर, तो H इज इक्वल्स टू वी ए बी आई इंटू टी हो जाएगा। ये आपको याद है, आपने बहुत मन से पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज इक्वल्स टू क्या होता था, बहुत सिंपल, V इज इक्वल्स टू आई आर, सबको याद है ये तो, बराबर। अगर मैं I की जगह ये कंडीशन रखूं कि I की जगह में आई वी अपॉन आर रख दूं तो क्या होगा। अभी आपको मालूम है कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी वी है, यहाँ पे एक और वी रखूंगा तो वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अभी वी स्क्वायर आ गया, इंटू टी तो एज इट इज है बट अपॉन आर आ जाएगा। अब देखो वी ए बी स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर भी हो सकता है, पॉसिबल ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्क्वायर करोगे, ये देखिए यहाँ पे v को स्क्वायर करोगे तो ये दोनों भी स्क्वायर होगा। तो उस फॉर्मूले को अगर आप रखते हो तो H इज इक्वल्स टू आपको सिंपल सा कंडीशन मिलेगा, आई स्क्वायर, देखो आई स्क्वायर मिला, फिर आर स्क्वायर रहेगा और अपॉन आर है तो कट जाएगा, इंटू टी हो जाएगा। ये आपका सबसे बेसिक फॉर्मूला है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, अभी देखो सबसे पावर चीज एक होती है कि हम फिजिक्स में पढ़ें और अगर उसकी यूनिट ना लिखें तो हमें मार्क्स उतने नहीं मिलते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो पावर को हम लोग ज्यादातर वॉट में ही लिखते हैं, इस चीज को आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अभी यहां से अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है ना। अगर कोई भी इशू होता है तो यू कैन मैसेज मी। मिलते हैं एक नई चीज के साथ, चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते रहिए, जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि हमें फॉलो करें। आप अगर पसंद करेंगे तो बहुत जल्दी आपको एक बहुत अच्छा न्यूज देने वाला हूं मैं।